Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का फाइनल पार्ट, फाइनल टॉपिक। चैप्टर नंबर 4 जो था हमारा स्टार्ट था विद्युत धारिता, और इसका जो एक टॉपिक रह गया था टॉपिक नंबर 11, संयोजित चालक पर विभव पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ठीक है, ये जो है इसकी जो थ्योरी चली हुई है उस थ्योरी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। ठीक है, एक तो न्यूमेरिकल आता ही है। तो आज हम इसका थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 11। तो टॉपिक नंबर 11 क्या है देखते हैं, संयोजित चालक पर विभव पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो है वो 3 भाग बनते हैं, 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। संयोजित चालक पर विभव तथा विभव पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि, इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऊर्जा हानि का व्यंजक पूछा जाता है इसमें, और विभव पुनर्वितरण से एक तो आवेश का संबंध पूछा जाता है उसकी धारिताओं से, और एक उसके विभव पुनर्वितरण का जो परिवर्तन होता है उसका संबंध पूछा जाता है धारिता से। ठीक है, चलिए और मैं टॉपिक नंबर 11 में बताता हूँ। देखो क्या है, संयोजित चालक पर विभव पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये दो मतलब इस तरह से चालक बनाने पड़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैनुअल आपको बताता हूँ। माना कोई दो चालक A व B है, इनकी त्रिज्याएं क्रम से R1 व R2 है और विभव V1 V2 है तथा धारिता C1 C2 है तथा इन पर आवेश की मात्रा Q1 Q2 है। यानी कि हमने क्या किया, इसमें 4 चीजें लेट कर ली। जैसे कि पहले तो हमने आवेश मान लिया दोनों पे Q1 Q2, धारिता मान ली C1 C2, त्रिज्या R1 R2 और विभव मान लिया V1 V2। ठीक है, ये 4 चीजें आपको लेट करनी है। अब इसके बाद जब इन चालकों को आपस में संयोजित किया जाता है, यहाँ पर कहा गया है संयोजित चालक पर विभव पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। ठीक है, जब इन चालक को आपस में संयोजित किया जाता है तो इन चालकों पर विभव का पुनर्वितरण होना शुरू हो जाता है। यानी कि विभव इधर से इधर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। यह पुनर्वितरण तब तक चलता है जब तक कि दोनों चालकों पर विभव समान न हो जाए। मानव संयोजन के बाद इन पर समान विभव V हो जाता है, समान विभव V, यानी कि दोनों पर बराबर बराबर विभव कैपिटल V हो जाता है। तब संयोजन से पहले चालक पर उभयनिष्ठ विभव, संयोजन से पहले विभव निकालेंगे। ठीक है, देखो पहली कंडीशन जो हम अब इस टाइम पे कर रहे हैं वो पहली कंडीशन कर रहे हैं। मैं पहले इस टॉपिक को कराने से पहले ये बता दूं क्वेश्चन किस तरह से बनता है। एक क्वेश्चन तो इसमें इस तरह से बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि चालक को संयोजित करने के बाद उन पर उपस्थित आवेश का अनुपात चालकों की विद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। एक क्वेश्चन तो क्या बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि चालक को संयोजित करने के बाद उन पर उपस्थित आवेश का अनुपात चालकों की विद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बनेगा आपका सिद्ध कीजिए कि संयोजित चालक के विभव परिवर्तन का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि ऊर्जा हानि, किन्हीं भी संयोजित चालकों की ऊर्जा हानि का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, ये 3 चीज हमें इसमें करनी है। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उसका आवेश का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले संयोजन से पहले चालक पर उभयनिष्ठ विभव V निकाल लेंगे। V का फॉर्मूला हम किस फॉर्मूले से यूज करेंगे, C बराबर Q अपॉन V से करेंगे। अगर V का मान निकालना है तो C अपॉन में आ जाएगा, V इधर पहुंच जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका V का मान निकालना। संयोजन से पहले चालक पर उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू हो जाएगा कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, क्योंकि दोनों का आवेश लेंगे, उभयनिष्ठ की बात कर रहे हैं, और दोनों की धारिता, दोनों का आवेश Q1 प्लस Q2 और C1 प्लस C2। यहाँ पर Q1 का मान अगर अलग अलग रखा जाए तो Q1 पहले चालक के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, Q अपॉन C होता है, तो Q बराबर किसका हो जाएगा, VC के। तो इसके अकॉर्डिंग V1 C1 रखेंगे और Q2 का मान V2 C2 रखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 होगी। अब संयोजन के बाद हम क्या कर लेते हैं, संयोजन के बाद जब उन्हें संयोजित कर दिया जाता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, इन्हें आपस में बीच में जोड़ दिया जाता है इस तरीके से। तो इस पर आवेश Q1 डैश मान लेते हैं, इस पर आवेश Q2 डैश मान लेते हैं, और दोनों पर विभव जो हो जाता है वो V हो जाता है। ठीक है, दोनों पर विभव V हो जाता है, और दोनों पर विभव मतलब विभव परिवर्तन जो मानते हैं इस पर तो डेल्टा V1, इस पर डेल्टा V2 मानते हैं। फिर
यानी कि इन पे क्या हो चुका है, इस पे तो डेल्टा V1 हो चुका, डेल्टा का परिवर्तन हुआ है डेल्टा V1 का, इस पे डेल्टा V2 का परिवर्तन हुआ है। चलो अब देखो संयोजन के बाद Q1 डैश इक्वल टू C1 V हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर आवेश, दोनों पर विभव V मान लिया तो यहाँ पर V रखना, और Q2 डैश इक्वल टू C2 V हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q1 डैश निकाल लेंगे अपॉन Q2 डैश निकाल लेंगे, तो इधर तो C1 अपॉन C2V, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 अपॉन C2। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि चालक को संयोजित करने के बाद उन पर उपस्थित कुल आवेश का अनुपात चालकों की विद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो अभी ये तो हमने कर दिया पहला कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन भी इसमें पूछी जाती है कि उनमें जितना भी विभव परिवर्तन हुआ है उनका अनुपात उनके धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है, वो सिद्ध करना है। तो विभव परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि V1 जो है इज ग्रेटर देन टू V2 है, मतलब कि V1 का मान जो है ग्रेटर देन टू V2 है। यहाँ पर V1 बड़ा है V2 से, तो जब इन्हें आपस में संयोजित करेंगे तो उनका जो उभयनिष्ठ यानी कि समान विभव आएगा दोनों पे, वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का ही तो होगा, मतलब कि V1 से तो छोटा होगा और V2 से बड़ा होगा, क्योंकि V1 बड़ा है तो इन दोनों के बीच में रखना होगा उसे, ठीक है, क्योंकि दोनों पे समान आवेश इन दोनों का बीच का पार्ट होगा। मान लिया एक पर तो 8 है, एक पर 6 है, एक पर तो 8 और 6, तो इनके बीच का पार्ट क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, जो कि क्या होगा, इससे तो बड़ा होगा, मतलब इससे तो छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये रखा। अगर विभव परिवर्तन निकालना है पहले चालक पर तो क्या करना पड़ेगा, हमें V1 में से V घटाना पड़ेगा, कि भाई पहले तो इसका विभव क्या था, V1 था, अब क्या हो गया, अब इसका विभव V हो गया, तो कितना परिवर्तन होगा, तो उसमें के लिए घटाना पड़ेगा। मान लिया पहले तो 8 था, अब क्या हो गया, 6 हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, 8 माइनस 6। तो यहाँ पर इसी तरह करेंगे। अब V का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। अगर डेल्टा V1 का मान निकालना है तो V का मान समीकरण 1 से रख देंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर रख दिया हमने C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो समीकरण 1 से मान ये था, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था, ये वाला मान यहाँ पे यूज होगा। ये देखो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 रख दिया। अभी क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये जो नीचे का C1 प्लस C2 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी C1 प्लस C2 की, राइट। जब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो आप देख रहे हो, तो C1 प्लस C2 V1 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे C1 V1 हो जाएगा, यहाँ पे C2 V2 हो जाएगा, C2 V1 हो जाएगा, क्योंकि V1 की दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ माइनस का साइन है। जब माइनस साइन है यहाँ इनके दोनों के सामने जो ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों के सामने क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी C1 V1 माइनस का और C2 V2 भी माइनस का। तो C1 V1 से यहाँ पर क्या होगा, C1 V1 से C1 V1 कट जाएगा, बचेगा कितना, C2 V1 माइनस C2 V2। तो C1 प्लस C2 V1। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें C2 कॉमन है तो C2 बाहर कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर V1 माइनस V2, यहाँ V1 यहाँ पर V2 और नीचे C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ये डेल्टा V1 का मान आ चुका है। इसी प्रकार डेल्टा V2 का मान निकालेंगे। V में से V2 माइनस करेंगे, V में से V2 को माइनस किया जाएगा तो V का मान रखेंगे यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। अब उसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई माइनस के V2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, माइनस के V2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस V2। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं हम। जब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा, C1 V2 माइनस का C2 V2। तो आपकी बार C2 V2 खत्म हो जाएगा और इन दोनों में C1 कॉमन आ जाएगा। जब C1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब हमने डेल्टा V1 का मान भी निकाल लिया, डेल्टा V2 का मान भी निकाल लिया। अब इन दोनों का अनुपात सिद्ध करना, तो समीकरण 3 में समीकरण मतलब इक्वेशन नंबर 3 व इक्वेशन नंबर 4 को भाग करने पर डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2, तो इनके दो जो उभयनिष्ठ पार्ट है वो तो कट जाएंगे। मान ले यहाँ पर क्या था, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ पर भी V1 माइनस V2 C1 अपॉन C2, ये पार्ट तो कट जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। और बचेगा क्या, C2 अपॉन C1 बचेगा, C2 अपॉन C1। तो बस उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट हो जाएगा कि संयोजी चालक के विभव परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यही प्रूफ करना था इसमें। अब थर्ड पार्ट होता है इसका ऊर्जा हानि का। थर्ड पार्ट होता है ऊर्जा हानि का।
देखो सेकंड पार्ट में एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले V1 को इज ग्रेटर देन टू V2 मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, V को इनके बीच का मान, V का मान के बीच का होगा, डेल्टा V1 निकाल लेंगे, V1 में से V को घटा के फिर डेल्टा V2 निकाल लेंगे, V में से V2 घटा, क्योंकि V का मान बड़ा है, ये ध्यान रखना कौन सा बड़ा है उसमें से छोटे को पार्ट को घटाना है, ठीक है। और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना बस, ठीक है। अब ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि क्या होती है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन, जब किन्हीं दो चालकों को किसी तार के द्वारा परस्पर जोड़ा या संयोजित किया जाता है तो उन चालकों के बीच विभव परिवर्तन, विभव पुनर्वितरण के दौरान कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट होती है, कुछ ऊर्जा जो होती है वो उष्मा के रूप में नष्ट होती है, इसी ऊर्जा हानि कहा जाता है। ऐसा तार के प्रतिरोध के कारण होता है, ठीक है। जब इन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो विभव पुनर्वितरण होता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा हानि बोला जाता है। और ऐसा किसके कारण होता है, प्रतिरोध के कारण। तो हमें उसमें ऊर्जा हानि निकालनी है, तो सबसे पहले संयोजन से पूर्व उसकी ऊर्जा क्या थी वो निकाल लेंगे। संयोजन से पूर्व देखो ऊर्जा का हम सूत्र पीछे स्थापित कर चुके हैं कि U का मान कितना होता है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर दोनों की एक साथ निकालनी है ऊर्जा तो दोनों का मान जोड़ देंगे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर पहले चालक की ऊर्जा प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर दूसरे चालक की ऊर्जा, तथा संयोजन के बाद दोनों पे विभव V हो जाता है, तो पहले चालक की 1/2 C1 V स्क्वायर आ जाएगी और दूसरे की 1/2 C2 V स्क्वायर आ जाएगी। फिर 1/2 इधर से कॉमन ले लेंगे, V इधर से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों कॉमन है तो उसे 1/2 C1 प्लस C2 V का स्क्वायर लिख लेंगे, राइट। अब बात करते तो इनमें मतलब कि इसमें परिवर्तन कितना हुआ, ऊर्जा परिवर्तन, तो डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश, U माइनस U डैश बड़ी कौन सी ऊर्जा होगी, पहले वाली होगी, क्योंकि बाद में तो घटती है, बाद में ऊर्जा हानि होती है, तो U में से U डैश को घटाया जाएगा। यहाँ पर U का मान रख दिया, यहाँ माइनस का U डैश का मान रख दिया। उसके बाद 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर, ये बचा। समीकरण 1 से V का मान रख दिया, समीकरण 1 से V का मान जो हमने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 वो मान रखा, लेकिन यहाँ V का स्क्वायर है तो C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से ये जो इंटू में आ रहा है ये था C1 C2, ठीक है, वो कट जाएगा, केवल यहाँ पे C1 प्लस C2 बचेगा और ऊपर C1 V1 C2 का स्क्वायर बचेगा, राइट। अभी हमने इसे तो सेम टू सेम लिखा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोल दिया, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। A के स्थान पे C1 V1 रखा और B के स्थान पे C2 V2 रखा, ये आ गया। अभी क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये क्या है, भिन्न में है पार्ट और ये न्यूमेरिक पार्ट है, इसी तरह से। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगी, इस कंप्लीट में होगी, इस कंप्लीट भाग में। मल्टीप्लाई पहले तो C1 की करेंगे, जब C1 की करेंगे तो यहाँ पर C1 V1 का स्क्वायर है तो C1 का भी स्क्वायर यानी कि पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर। फिर C1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2 C1 V2 का स्क्वायर, मतलब C1 और आ जाएगा। अब C2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, जब इसमें करेंगे तो C2 C1 V1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर जब इसमें करेंगे C2 की मल्टीप्लाई तो C2 का भी स्क्वायर V2 का भी स्क्वायर यानी कि पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख लिया C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये माइनस साइन, ये इसे भी माइनस करेगा, इसे माइनस करेगा और इसे माइनस करेगा, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा, पूरे के कंप्लीट के अपॉन में C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लो हमने क्या करा, इस पूरे के अपॉन में है, ये ऊपर की लाइन है पूरी की पूरी ये वाली, और इस पूरे के अपॉन में C1 प्लस C2 है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो चुकी है और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो चुकी है। अब जो पार्ट सेम है और अपोजिट साइन के वो कट जाएंगे, जैसे कि C1 V1 के स्क्वायर से C1 V1 का स्क्वायर माइनस का और C2 V2 के स्क्वायर से माइनस का C2 V2 स्क्वायर, बचेंगे ये 3 पार्ट। अब इन 3 पार्टों में आप देख रहे होंगे कि C1 V1 C1 C2 यहाँ भी आ रहा है, C1 C2 यहाँ भी आ रहा है, C1 C2 यहाँ भी आ रहा है, तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे। जब C1 C2 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस का 2V1 और नीचे C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का 2AB, ठीक है। और यही क्या बन जाएगा आपका डेल्टा U, ऊर्जा हानि का व्यंजक होगा इक्वेशन नंबर 6। एक समीकरण नंबर 6 से क्या है, ऊर्जा हानि का संयोजन है, संयोजी चालकों में ऊर्जा मतलब विभव पुनर्वितरण के दौरान जो ऊर्जा हानि होती है उसका व्यंजक। तो बस यही हमें 3 चीजें प्रूव करनी होती है, राइट। देखो एक बार दोबारा से, ऊर्जा हानि
ऊर्जा हानि क्या होती है? संयोजन से पूर्व और संयोजन के बाद की जो ऊर्जा होगी उनके बीच का अंतर जो होगा उसे ऊर्जा हानि बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू मान लेंगे हम ऊर्जा हानि। यू में से यू डैश को घटा देंगे, यहाँ पर v का मान रख देंगे। उसके बाद स्क्वायर से ये पार्ट खत्म हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर खोलेंगे, राइट। फिर इसका एलसीएम लेंगे इसके साथ, दोनों की मल्टीप्लाई, पहले तो C1 की दोनों में, फिर C2 की दोनों में, और माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई। जो कटे उसे काट देंगे, जो बचा उसमें कॉमन ले लेंगे C1 C2, और यहाँ पर बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1। वो सूत्र बन जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। यही समीकरण क्या होगी आपकी? यही समीकरण होगी ऊर्जा हानि का व्यंजक। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय। और अगर आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।